आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। ये किस प्रकार का अभिवादन है? हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। ये कैसे होगा? मैं तो किसी पुरुष को जानती ही नहीं हूँ। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबनी लीशवा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मैं मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता। मैं उसे चुपचाप ही छोड़ दूंगा और अब मैं बहुत थक चुका हूँ, सोना चाहता हूँ। हे यीशु, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का अपने पापों से उद्धार करेगा। ये किस तरीके का सपना था? मैं अपनी पत्नी पे वैसे ही शक कर रहा था। मैं अपनी पत्नी को अभी जाके लेके आ जाता हूँ। महाराज, परसों मेरा विवाह है। ओहो, ये तो बड़ी खुशी की बात है। जी महाराज। क्या सोच रहे हैं महाराज? हमारे मन में एक विचार आया है। कैसा विचार महाराज? हम सोच रहे हैं कि अपने राज्य की जनगणना की जाए। तुम इस विषय पर आदेश दे दो कि जनगणना की जाए। जी महाराज, दरबारी मुनादी वालों को बुलाकर लाया जाए ताकि पूरे राज्य में इस विषय पर मुनादी पिटवा दी जाए। अरे चलो भाई, चलो। हाँ, चलते हैं, जल्दी जल्दी चल रहे हैं। हाँ भाई, चलो। चलो भाई, चलो जल्दी चलो। ठीक है, राजा का हुक्म है। हम तो ऐसी जनगणना पहली बार देख रहे हैं। हाँ, हम तो पहली बार ही देख रहे हैं। हाँ, हम तो पहली बार ही देख रहे हैं जनगणना। क्या हो रहा है? जनगणना हो रही है। क्या हो रहा है यहाँ? जनगणना हो रही है। पहली बार। क्लाउडियो बेटा, ठंड बहुत है, कुछ लकड़ी लेके आ जाओ। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ, लकड़ी लेकर आता हूँ। मत डरो, क्योंकि देखो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और उसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चन्नी में पड़ा हुआ पाओगे। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा और उसको प्रणाम करने आए हैं। हाँ, हम उसको प्रणाम करने आए हैं।
अच्छा, उन्हें अंदर भेज दीजिए। कहिए, क्या बात है? यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है? क्योंकि हमने पूरब में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। मंत्री, इनका विश्राम करने का प्रबंध किया जाए। मंत्री, सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा किया जाए। शास्त्रियों, मसीह का जन्म कहां होना चाहिए, हमें बताएं। यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ताओं द्वारा यूं लिखा है। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। राजा, हमें छोड़कर और कोई राजा नहीं हो सकता। मंत्री, मदुकियों को बुलाया जाए। आप लोग जाइए, उस राजा के विषय में पता लगाइए और आकर हमें भी उस राजा के विषय में बताइए, ताकि हम भी राजा को दंडवत करें। राजा का जन्म हुआ, पाई खबर शांत। ना सेंटा ना कोई पेड़ और ना कोई जिंगल बेल्स, सच्चे क्रिसमस का मतलब है प्रभु यीशु से मेल। मसीहा मसीहा पैदा हुआ है। तारा इसी जगह पे ठहरा था और यहीं यहूदियों का राजा पैदा होना था। हम अपने प्रभु को देख के बड़े आनंद हैं और हम धन्य हो गए और ये भेंट चढ़ाते हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। पवित्र शास्त्र के अनुसार मसीहा का पैदा होना निश्चित था और हमने मसीहा को अपनी आंखों से देखा और हमारा उद्धार हो गया। और हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। पवित्र शास्त्र के अनुसार प्रभु को चरनी में देखकर हम बड़े धन्य हो गए। प्रभु के दर्शन पाकर हमारा उद्धार हो गया और हमारा जीवन सफल हो गया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। बारंबार परमेश्वर का धन्यवाद हो। द्वार ढूंढवाया यीशु को, पाया पता ना रे। यीशु राजा हुआ, यीशु राजा हुआ, यीशु राजा हुआ।